हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा वैल्यूडेड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस तरीके से हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं। और उसके लिए हमने आपको बताया था कि अगर एंटायर सेल किसी भी फर्म की उसी साल हो गई जितना उसने प्रोड्यूस किया है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक मीन्स सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेते हैं फिर हम निकालते हैं वैल्यू रेट, और वैल्यू रेट निकालने के लिए हम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन मीन्स एक्सपेंडिचर बाय फर्म ऑन इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो जो वैल्यू रेट निकल के आती है दैट इज नोन एज GVA एट मार्केट प्राइस, and summation of GVA of market price by all producing enterprises is known as GDP-MP। और पहले भी हम आपको बता चुके हैं GDP-MP की दूसरी डेफिनेशन, that is GDP-MP is the sum total of money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during an accounting year। आज इसको हम कंटिन्यू करेंगे एक एग्जाम्पल लेके कि हम वैल्यू रेट कैसे निकालते हैं। और उसके लिए एक एग्जाम्पल लिया हमने। सपोज 4 प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस हैं, फार्मर, फ्लोरमिल, बेकर एंड शॉपकीपर। सबसे पहले इनका वैल्यू ऑफ आउटपुट हम देखते हैं, टेबल में दिया है। फार्मर ने 600 रुपीज का प्रोडक्शन किया, जबकि इसने नॉन फैक्टर इनपुट्स सीड्स के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में 200 रुपए के परचेज किए। अब इस फार्मर ने 200 रुपए के इनपुट्स यूज करके 600 रुपए का आउटपुट प्रोड्यूस किया, यानी इसने वैल्यू रेट कितना किया? 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400। जैसा कि वैल्यू रेट बाय फार्मर इज इक्वल टू 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400। अब इसने जो 600 रुपए का गेहूं प्रोड्यूस किया, सेल किया था फ्लोर मिल को। फ्लोर मिल को उसने क्या किया? इस गेहूं को, व्हीट को आटे में कन्वर्ट किया। तो वैल्यू एडिशन की। वैल्यू एडिशन जैसा कि आपको पता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि वैल्यू एडिशन या प्रोडक्शन ये क्या है? क्रिएट यूटिलिटी। किसी भी क्वांटिटी में अगर हम यूटिलिटी क्रिएट कर दें, हर कोई तो किसान से वहां खेत से गेहूं लेने नहीं जाएगा, तो क्रिएट यूटिलिटी। इसने फार्मर को बेचा, फार्मर ने 600 का परचेज किया, तो उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना? 600। और उसने इसको फ्लोर में कन्वर्ट करके 800 का सेल किया बेकर। तीसरी एंटरप्राइज आ गई, बेकर को सेल किया 800 में, यानी फ्लोर मिल ने वैल्यू एडिशन कितना किया? 600 इनपुट से उसके, जिसको उसने 800 में सेल किया है, यानी 800 माइनस 600 इज इक्वल टू 200। अब थर्ड यूनिट पर आते हैं, बेकर। बेकर ने 800 का यूनिट, आप देखिए एक सेल कर रहा है, दूसरे का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो रहा है। इसने 800 का फ्लोर परचेज किया फ्लोर मिल से, और उसने कन्वर्ट किया, इससे क्या बनाया? उसने ब्रेड बनाया, और ब्रेड बना करके कंज्यूमर्स को उसे सेल करना। तो उससे पहले उसने किसको सेल किया? शॉपकीपर को। डायरेक्ट सेलिंग नहीं की, तो शॉपकीपर को सेल किया। तो बेकर ने 800 का फ्लोर परचेज करके ब्रेड कन्वर्ट की और उसे 1000 में बेचा शॉपकीपर को। तो इस बेकर ने कितना वैल्यू एड किया? इनपुट्स उसने यूज किए 800 के, आउटपुट प्रोड्यूस किया 1000 का, यानी वैल्यू रेट बाय बेकर इज इक्वल टू 1000 माइनस 800 इज इक्वल टू 200 रुपीज। नाउ शॉपकीपर ने 1000 की ब्रेड परचेज की, तो 1000 में तो नहीं बेचेगा ना, उसने उसे बेचा 1200 में। 1200 में ये ब्रेड कंज्यूमर के पास पहुंचती है। तो अब शॉपकीपर ने कितना वैल्यू एड किया? उसने वैल्यू एड किया 1200 माइनस 1000 इज इक्वल टू 200 रुपीज।
अब आप देखिए, सपोज इस इकोनॉमी में 4 एंटरप्राइजेस हैं, सपोज एग्जांपल में। अब फार्मर ने आउटपुट सोल्ड किया 600 का, फ्लोर मिल ने 800 का, बेकर ने 1000 का, शॉपकीपर ने 1200 का। तो अगर हम कहें टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में कितना है, दैट इज इक्वल टू 600 प्लस 800 प्लस 1000 प्लस 1200 इज इक्वल टू 3600। इनके इंटरनेट कंजम्पशन देखिए, फार्मर का इंटरनेट कंजम्पशन कितना था, 200 का, फ्लोर मिल का 600 का, बेकर का 800 का, शॉपकीपर का 1000 का। और अगर इकोनॉमी में यही 4 फर्म है तो टोटल इंटरनेट कंजम्पशन कितना है, 2600 रुपीज। ठीक है, तो वैल्यूडेड इकोनॉमी में कितना हुआ, वैल्यूडेड बाय फार्मर इज इक्वल टू 600 माइनस 200 इज इक्वल टू 400, वैल्यूडेड बाय फ्लोर मिल इज इक्वल टू 800 minus 600 is equal to rupees 200. Valued by baker is equal to 1000 minus 800 is equal to rupees 200. While valued by shopkeeper is equal to 1200 minus 1000 is equal to 200. Therefore, total value is equal to value of output 3600 minus cost of intermediate consumption 2600 is equal to 1000, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो कि GVAMP बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस है, ग्रॉस वैल्यूडेड, और ये सारी सेल किस पर हो रही, मार्केट प्राइस पर। तो हमको क्या मिल रहा है, GVAMP। तो ग्रॉस वैल्यूडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इज इक्वल टू 1000 एंड दिस GVAMP इज इक्वल टू GVPMP। ये आपका GVPMP निकल आया। अब आपको जो कॉन्सेप्ट चाहिए पहले हम सिखा चुके हैं कि कैसे आप ग्रॉस सेलेक्ट पर जाएंगे, कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे, कैसे मार्केट प्राइस से आप फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में एक चीज आप देखिए कि अगर हम सिर्फ वैल्यू ऑफ आउटपुट जोड़ें तो इसने जो बीन प्रोड्यूस किया है, फिर उसी से फ्लोर बना, उसी से ब्रेड बनी और ब्रेड कंज्यूमर को बेची गई, यानी एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू अगर एक से ज़्यादा बार नेशनल इनकम या जीडीपी को हम एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें ऐड हो जाए तो एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड इज काउंटेड मोर देन वंस। डबल काउंटिंग का मतलब एक से ज्यादा बार, मोर देन वंस। और ये प्रॉब्लम अराइज होती है इसलिए हम कभी भी वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट नहीं निकालते हैं कि उसी को हमने मान लिया GDP। हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू रेट निकालते हैं और या फिर हम फाइनल आउटपुट की वैल्यू निकालते हैं। तो GDP की दो डेफिनेशन है। एक तो डेफिनेशन आपकी ग्रॉस वैल्यू रेट बाय ऑल producing enterprises during an accounting year, or we can say value of all final goods and services produced within the domestic territory during an accounting year. तो इससे हम बचे कैसे, इसको हम एक एग्जांपल और बना सकते हैं। सपोज फार्मर है, इसने कोई इनपुट नहीं लिया, जीरो इनपुट है और इसने व्हीट प्रोड्यूस करा और ये 100 रुपीज का भी फ्लोर मिल को बेच दिया। मैंने सपोज क्या किया, इसने कोई इनपुट्स यूज नहीं किए हैं तो इसकी इंटरनेट कंजम्पशन 0 है। तो इस फार्मर ने कितने का वैल्यूडेट किया, वैल्यूडेट बाय फार्मर 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100। फ्लोर मिल ने क्या किया, इसको आटे में कन्वर्ट किया एंड 150 का सेल कर दिया बेकर। तो वैल्यूडेट बाय बेकर कितना हो जाएगा, 150 माइनस 100, सॉरी फ्लोर में 150 माइनस 100
तो हमारा हो गया 50 के बराबर। अब मान लीजिए बेकर डायरेक्ट मार्केट में बेच देता है, एक स्टेप डायरेक्ट हम कर देते हैं कि अगर डायरेक्ट इसने कंज्यूमर को बेची ब्रेड और उसने 200 रुपए की ब्रेड बेची, तो बेकर का वैल्यू एड कितना होगा? 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। फार्मर ने कोई इंटरनेट कंजम्पशन नहीं किया, कोई इनपुट्स नहीं परचेज किए, 100 का व्हीट प्रोड्यूस किया, फ्लोर मिल को सेल किया, उसने उसको आटे में कन्वर्ट करके 150 का बेकर को सेल किया, उसने 200 की ब्रेड बनाकर कंज्यूमर को सेल कर दिया। तो यहां अगर आप देखें कि इसी व्हीट की वैल्यू एक से अधिक बार ऐड हो जाए, अगर हम हर स्टेप का सेल को ऐड कर लें, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हो जाएगा? वीओपी आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 100 प्लस 150 प्लस 200 इज इक्वल टू 450 रुपीज। जबकि इतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है। वैल्यूडेड बाय फार्मर 100 प्लस फ्लोर मिल 50 प्लस बेकर 50। अगर हम वैल्यूडेड निकालें तो ये हमारी आएगी 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 200। और वैसे भी वैल्यू ऑफ आउटपुट 450 है, इंटरनेट कंजम्पशन देखिए इसका 0 है, इसका 100 है, इसका 50 है, यानी 450 में से अगर हमने उसका 150 है सॉरी, तो 450 में से अगर हमने 250 माइनस कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा? 200। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को हम कैसे दूर कर सकते हैं? हमारे पास दो मेथड्स हैं। या तो हम हर फर्म, हर प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस ने कितना वैल्यूएट किया है उसको हम ऐड कर लें। जैसे फार्मर ने किया 100 का, बेकर ने किया 50 का, सॉरी फ्लोर मिल ने किया 50 का, बेकर ने किया 50 का। टोटल वैल्यूएट हुई 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 200। या हम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को जोड़े। या फाइनल गुड क्या है? ब्रेड, जो प्रोड्यूस की है और कंज्यूमर को बेची, और कितने की बेची है? 200 रुपीज की। तो इससे बचने के दो ही तरीके हैं। हाउ टू अवॉइड इट? बाय वैल्यूएटेड मेथड, जो अभी आपको समझाया है, यहाँ पर भी समझाया हर फर्म की वैल्यूएटेड, और बाय फाइनल आउटपुट मेथड, जो लास्ट गुड प्रोड्यूस हुई है वो कितने की है। यहाँ आप देखेंगे कि इस वाले एग्जाम्पल में ही आप देख लें कि कितनी लास्ट गुड प्रोड्यूस हुई है। जो सेल हुई है उसी को मानते हैं कि कितना प्रोड्यूस हुआ है। 600 प्लस आपका 800 प्लस 1000 प्लस, तो ये आपका 3600 प्लस आपका ये देखिए इंटरनेट कंजम्पशन 200 प्लस 600 प्लस 800 1000 2600। वैल्यू कितनी है? 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ओके।